की जो एंट्रियाँ जो मैंने बताई थी आपको, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आइए पहली एंट्री से शुरुआत करते हैं। सूरज से रुपए मिले तो बाई कैश हो जाएगा, टू सूरज हो जाएगा। एंट्री हमारी जाएगी ये F6 रिसीव वाउचर में। दूसरी एंट्री देख लीजिए, राकेश इंडस्ट्रीज से माल ख़रीदा, बाई परचेज हो जाएगा, टू राकेश इंडस्ट्रीज हो जाएगा। एंट्री हमारी जाएगी F9 में। बैंक में नया खाता खुलवाया, बाई बैंक हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा। एंट्री हमारी जाएगी F4 में। पैसा जमा करना और खाता खुलवाना दोनों एक सी बात है, तो दोनों ही एंट्री हमारी एक ही में जाएंगी काउंटर वाउचर में। राकेश इंडस्ट्रीज़ का चेक से भुगतान किया तो पाने वाला इसके अंदर हो गया राकेश इंडस्ट्रीज़, टू हमारा हो गया बैंक। अगर आपके पास दो बैंक अकाउंट हैं तो जिस बैंक की चेक देंगे उसका ही नाम लिखेंगे। एंट्री हमारी जाएगी F5 पेमेंट वाउचर में। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। बैंक चार्जेस कटे तो बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। बाई बैंक चार्जेस टू बैंक, क्योंकि इसको हम कैश नहीं पेड करते हैं, हम लोग सिर्फ बैंक में हमारा बैलेंस कम हो जाता है, तो इसकी एंट्री जाएगी F5 में। कोई भी एक्सपेंसेस का भुगतान करेंगे तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में ही जाएगी। बैंक से ब्याज मिला तो ब्याज हमको जब मिलेगा तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, तो टू में आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट, इनकम है ब्याज हमारी, और पैसा कहाँ बढ़ेगा, बैंक में। एंट्री हमारी जाएगी रिसीव वाउचर में। बैंक की एंट्री में काउंटर वाउचर नहीं यूज़ होगा, सिर्फ डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफ़र में यूज़ होगा। रामू को वेतन चेक से दिया, और रामू को वेतन किसी को देते तो किसी ना किसी को देंगे ही देंगे, तो हम उसके नाम पैसे नहीं डालेंगे, हम एक्सपेंसेस के नाम पैसे डालेंगे। एक्सपेंसेस हमारा क्या है, सैलरी, तो हमारा हो जाएगा चेक से दिया तो बैंक हो जाएगा। एक्सपेंसेस हमेशा हमारे कैश ही होते हैं, मतलब नकद ही होते हैं, चाहे वो चेक से हो जाए चाहे वो बैंक से हो जाए। इसकी एंट्री जाएगी F5 में। ये जो F5 वगैरह है, F5 F6 वगैरह, ये वाउचर्स हो गए। डेबिट और क्रेडिट इस तरीके से किया जाता है, मैं बता रहा हूँ। नगद माल बेचा, माल बेचा में सेल आएगा हमेशा, सेल हमेशा टू होता है। बाई में हमारा नगद है तो कैश हो जाएगा। एंट्री जाएगी F8 में। माल आप बेचेंगे तो चाहे वो नगद हो, उधार हो, चेक से हो, किसी तरीके से भी हो, वो जाएगा F8 में ही जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। बैंक में पैसा जमा किया तो बाई बैंक हो जाएगा, टू हो जाएगा कैश। एंट्री जाएगी हमारी, बताइए, कॉन्ट्रा वाउचर में। करेक्ट, ये कैश डिपॉजिट हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट से मशीनरी खरीदी, मशीन खरीदिए तो परचेज नहीं आएगा, क्योंकि मशीन हमारी एसेट्स है। बाई मशीनरी हो जाएगा। ऑनलाइन से पेमेंट किया तो हमारा पेमेंट बैंक से कटा होगा, ठीक है। एंट्री हमारी जाएगी F5 पेमेंट वाउचर में। मशीनरी पे डेप्रीशिएशन लगाया। डेप्रीशिएशन हमारा ह्रास होता है जो चीज़ों की वैल्यू को कम कर देता है, तो इसमें हम एंट्री पास करेंगे। डेप्रीशिएशन हमारा ह्रास मतलब लॉस या एक्सपेंस मान सकते हो उसको, तो बाई हमारा डेप्रीशिएशन हो जाएगा। डेप्रीशिएशन मतलब ह्रास, और किस पे लग रहा है, मशीनरी पे लग रहा है। एंट्री हमारी जाएगी F7 जनरल वाउचर में। डेप्रीशिएशन हमारा लॉस है, लॉस और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। मुकेश से चेक मिली तो चेक में हमारे पास पैसा, चेक कहाँ जाएगी, बैंक के पास जाएगी। बाई बैंक हो जाएगा, टू हमारा हो जाएगा मुकेश, क्योंकि मुकेश गिवर है। एंट्री हमारी जाएगी F6 रिसीव वाउचर में। प्रकाश को चेक उधार दी, अब चेक उधार दिया या पैसे उधार दिए बात एक ही है,
बाई हो जाएगा हमारा प्रकाश, टू हो जाएगा हमारा बैंक, क्योंकि बैंक से इसने पैसा लिया होगा। पेमेंट में एंट्री जाएगी हमारी F5। उधार दिए, नगद दें, कोई भी खर्चा दें, किसी भी तरीके का भुगतान पेमेंट वाउचर में ही जाएगा। अपना इंश्योरेंस का भुगतान किया, अब अपने इंश्योरेंस का भुगतान कौन करेगा? ये हमारा कैपिटल अकाउंट ही होगा जो अपने इंश्योरेंस का भुगतान करेगा। तो क्रिएट कर देंगे बाई टू, तो कैपिटल के नाम पैसा जाएगा बाई कैपिटल। अब कैश किया तो कैश के नाम चला जाएगा, चेक से किया तो चेक के नाम चला जाएगा। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या दिया था, अगर चेक हो तो बैंक कर दीजिएगा। एंट्री जाएगी F5 पेमेंट वाउचर में। बैंक से रुपए रमेश द्वारा निकलवाए, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? पैसा किसी से निकलवाएंगे, पैसा आपके पास आएगा, बाई कैश हो जाएगा, देने वाला बैंक हो जाएगा। तो ये जाएगा कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा मतलब F4। एंट्रीज रिपीट कर लेते हैं। ये एंट्री सारी सॉल्व हो चुकी है। सूरज से रुपए मिले बाई कैश टू सूरज, F6 में एंट्री जाएगी। राकेश इंडस्ट्रीज से माल खरीदा बाई परचेज टू राकेश इंडस्ट्रीज, F9 में एंट्री जाएगी परचेज वाउचर में। बैंक में नया खाता खुलवाया बाई बैंक टू कैश, न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, कैश डिपॉजिट करेंगे, दोनों बात एक ही है। राकेश इंडस्ट्रीज़ का भुगतान चेक से किया बाई राकेश इंडस्ट्रीज टू बैंक, पेमेंट में एंट्री जाएगी। बैंक चार्जेस कटे बाई बैंक चार्जेस, क्योंकि बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंसेस है, तो डेबिट करेंगे और पैसा देने वाला बैंक है, बैंक से ऑटोमेटिक कट जाते हैं। तो F5 में एंट्री जाएगी। बैंक से ब्याज मिला, F6 इंटरेस्ट हमारा रिसीव होगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है और पैसा हमें कैश नहीं मिलेगा, बैंक में ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। F6 में एंट्री करेंगे। रामू को वेतन चेक से दिया, तो रामू के नाम पैसा नहीं पड़ेगा, सैलरी के नाम पड़ेगा, क्योंकि सैलरी के अगेंस्ट में हम पेमेंट कर रहे हैं। तो F5 में एंट्री जाएगी बाई सैलरी टू बैंक, F5 में एंट्री जाएगी। नगद माल बेचा बाई कैश टू सेल, सेल ऑलवेज क्रेडिट, F8 में एंट्रीज की जाएगी। बैंक में रुपए जमा किए बाई बैंक टू कैश, F4 में एंट्री जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर में, क्योंकि कैश डिपॉजिट हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट से मशीनरी खरीदी बाई मशीनरी टू बैंक, परचेज नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर मशीनरी हमारी एसेट है। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया बाई डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। हरास होता है जो लॉस होता है, लॉस हमेशा हमारा डेबिट ही होगा। एंट्रीज की जाएगी F7 में, जिसमें कैश बैंक परचेज सेल नहीं आता है। मुकेश से चेक मिली, चेक हमने कहाँ जमा करी? बैंक में, तो बाई बैंक हो जाएगा और गिवर हमारा मुकेश हो जाएगा। F6 में एंट्री करेंगे। प्रकाश को चेक उधार दी बाई प्रकाश टू बैंक, F5 में एंट्री करेंगे, क्योंकि प्रकाश रिसीवर हो गया और बैंक से पैसा हमारा जा रहा है। अपना इंश्योरेंस का भुगतान किया बाई कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ आपने विड्रॉल किया पैसा अपने लिए, जो प्रोप्राइटर होगा या पार्टनर होगा तो पैसा अपने लिए निकालेगा तो उसके नाम पड़ेगा, इंश्योरेंस के नाम पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इंश्योरेंस अगर शॉप का होता तो भले ही इसमें आप डाल सकते थे। तो बाई कैपिटल हो गया टू कैश और बैंक, अगर चेक से दिया तो बैंक हो जाएगा, कैश दिया तो कैश हो जाएगा। F5 में एंट्रीज की भी जाएगी। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं कि इंश्योरेंस के केस में आपने पैसा दिया है। रमेश द्वारा बैंक से रुपए निकाले बाई कैश हो जाएगा टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि रमेश सिर्फ एक ज़रिया बनता है ना पैसा लिंकवाने को, ना कोई जाता है तो निकालने के लिए हमारे यहाँ। तो कॉन्ट्रा वाउचर में इसकी एंट्री जाएगी और कैश विड्रॉल की एंट्री है। तो ये एंट्री आपको सारी समझ में आई होंगी। आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा, 2-3 बार एक्सरसाइज कर लीजिएगा, जिससे आपकी एंट्रियों पे अच्छी पकड़ बन जाए।